नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मसाला पॉपकॉर्न चैनल पर, जहां हम दुनिया भर की फिल्मों को आसान हिंदी में समझाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक स्पेसशिप से, जो अंतरिक्ष से बेहद तेज रफ्तार से नीचे गिर रही थी, और फिर हम देखते हैं कि स्पेसशिप एक तालाब में जा गिरी थी। इसके बाद स्पेसशिप में से दो इंसान जैसे दिखने वाले लोग स्पेस सूट पहनकर बाहर आए। एक आदमी ने अपने बेहोश साथी को घसीटकर बाहर निकाला और फिर खुद सो गया, जिसके बाद उसे अपने ग्रह पर बिताई हुई जिंदगी की झलक दिखाई देने लगी। कुछ समय बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसके बेहोश साथी की छाती पर भयानक घाव था, जिस वजह से उसकी मौत हो गई थी। तभी उसे तालाब में मौजूद अपनी कंप्यूटर से आवाज आई। उसने तुरंत कंप्यूटर को बाहर निकाला और उसमें से इस जगह के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश की। फिर उसने बाकी स्पेसशिप की लोकेशन का पता लगाया, पर कंप्यूटर ने उसे बताया फिलहाल आसपास कोई दूसरी स्पेसशिप मौजूद नहीं है। अब वो थोड़ा निराश हो गया। खैर, फिर उसने कंप्यूटर से एक तार अपनी आंख में जोड़ी, जिसके बाद इस ग्रह का सारा इतिहास, यहाँ के लोग, जानवर, भाषाएं और रहने सहने की सारी जानकारी उसके दिमाग में पहुंच गई। इसके बाद उसने अपनी बंदूक निकाली और निशानेबाजी की प्रैक्टिस करने लगा। फिर शाम को उसने अपने मरे हुए साथी के लिए कब्र खोदकर उसे दफना दिया। अब इस आदमी का मिशन था सिर्फ अपनी बंदूक के सहारे इस घने जंगल से सही सलामत बाहर निकलना और अपने गृह पर वापस जाना। काफी देर चलने के बाद वो एक भारी भरकम व्हेल की लाश के सामने पहुंचा और वो समझ गया ये काम किसी इंसान का नहीं है। उसने देखा कि वो एक गांव में पहुंच गया था, लेकिन वो पूरा गांव किसी भयंकर हादसे में एकदम तबाह हो गया था। तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उस पर नजर रखे हुए है और वो तुरंत भाग निकला, लेकिन जल्द ही एक घुड़सवार उसके पीछे पड़ गया। उसने इस आदमी पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया और साथ ही उसकी बंदूक भी नदी में गिर गई। अब इस आदमी को बेहोशी की हालत में बंदी बनाकर एक गांव में लाया गया, जो चारों ओर से लकड़ी की दीवारों से घिरा हुआ था। इसके बाद हम इस गांव के राजा रातकर को देखते हैं, जो अपनी बेटी प्रिया के साथ तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा था। इसी दौरान प्रिया ने अपने पिता से कहा वो वुल्फ्रिक से शादी हरगिज नहीं करेगी। तभी अचानक गलती से प्रिया के कंधे पर चोट लग गई तो राजा ने उसकी मरहम पट्टी की। तभी वुल्फ्रिक वहां आया, पर उसकी अजीब बातें सुनकर प्रिया वहां ज्यादा देर तक रुकी नहीं और बाहर चली गई। खैर, फिर वुल्फ्रिक ने राजा को खबर दी पास के गांव पर भयानक हमला हुआ है। पूरा गांव खून से सना हुआ है, लेकिन वहां उन्हें एक भी लाश नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने एक आदमी को पकड़ा, मगर वो इस इलाके का नहीं लगता। तब हम देखते हैं कि उस आदमी को पूरे गांव के सामने बंदी बनाकर खड़ा कर दिया गया और सब हंसकर तमाशा देख रहे थे। खैर, फिर वुल्फ्रिक उस आदमी को पूछताछ के लिए कमरे में घसीट लाया। वुल्फ्रिक ने उसका नाम पूछा तो उस आदमी ने कहा उसका नाम कीनन है। कीनन ने उसे झूठ कह दिया। वो उत्तर दिशा के इलाके से यहाँ पर ड्रैगन्स का शिकार करने आया है, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया, क्योंकि उन्हें लगता था साथ के गांव की तबाही के पीछे कीनन का हाथ है। अब कीनन ने वहां से भागने की कोशिश की, मगर वाइकिंग्स बहुत ताकतवर थे। बाद में जब वो अकेला था तो उसने बेहद गर्म लोहे के सरिये से अपनी जंजीर तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी प्रिया वहां आ पहुंची। वहीं दूसरी ओर राजा ने वुल्फ्रिक से कीनन के बारे में पूछा, मगर वुल्फ्रिक ने बताया अब तक कोई खास जानकारी नहीं मिली। तब राजा ने उसे तबाह हुए गांव के राजा गुनार को ढूंढने को कहा, ताकि वो उसे समझा सके हमारे गांव पर हुए हमले के पीछे हमारा कोई हाथ नहीं है। वुल्फ्रिक इसके लिए हरगिज राज्य नहीं था, क्योंकि गुनार ने उसके पिता का कत्ल किया था, इसलिए वो गुनार से नफरत करता था। खैर, राजा ने उसे समझाया वो सब तेरे बाप की लापरवाही की वजह से ही हुआ था, गुनार की गलती नहीं थी इसमें। उधर प्रिया और कीनन साथ थे, तो प्रिया ने उससे पूछा क्या उसने ही पास के गांव पर वो हमला किया था, लेकिन कीनन ने इससे साफ इनकार कर दिया। इसके बाद अचानक उसने खुद को आजाद करके प्रिया और गार्ड पर हमला बोल दिया और उन्हें हराकर वहां से भाग निकला। अब आधी रात को कीनन भाग रहा था, मगर अचानक वहां दुश्मन के हमले का ऐलान हो गया। जल्द ही उनके गांव की फौज युद्ध के मैदान में उतर आई, क्योंकि उन्हें लगा गुनार उनके गांव पर हमला करने वाला है। पर बाहर आकर वो सब हैरान रह गए, क्योंकि वहां कोई भी नहीं था। उन्हें एहसास हुआ कि उनका दुश्मन कोई और नहीं
बल्कि एक बेहद खूंखार जानवर है जिसने पहले ही गांव में घुसकर लोगों को मारना शुरू कर दिया था। अब कीनन भी उस जानवर के पीछे दौड़ा। उसने जानवर के सामने जाकर उसे मोरवेन कहकर पुकारा और तभी ये खुलासा होता है वो इसी ड्रैगन का शिकार करने आया था। अब कीनन उस पर हमला करने ही वाला था कि तभी एन वक्त पर फौजियों ने उसे फिर से पकड़कर एक पत्थर से बांध दिया। तब उसे अपने गृह की फिर से याद आई जब मोरवेन की फौज ने उनके गृह पर हमला कर दिया था और कीनन अपने लोगों को बचा नहीं पाया। खैर, फिर अगले दिन हम देखते हैं कि एक छोटे से गरीब बच्चे ने कीनन को अपनी ब्रेड का छोटा सा हिस्सा दिया। वहीं दूसरी ओर गांव वाले ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कल रात किस भयानक जानवर ने उन पर हमला किया था। फिर वो कीनन को राजा के सामने लाए तो राजा ने कीनन से इस ड्रैगन के बारे में पूछा। तब कीनन ने उन्हें बताया इस ड्रैगन का नाम मोरवेन है और इसने कीनन के गृह के लोगों पर भी हमला किया था। मोरवेन अक्सर अपने शिकार को रोशनी से आकर्षित करता है और फिर उसे पूरी तरह मार डालता है। क्नॉइस असलियत तो ये थी कि इसके पास गायब होने की ताकत है और वो कीनन की स्पेसशिप में ही छुपकर यहाँ पहुंचा था और तब से ही वो चारों ओर तबाही मचा रहा है। ये सुनकर गांव वाले तो कीनन को फांसी देने को तैयार हो गए क्योंकि उसी की वजह से धरती पर इतनी बड़ी मुसीबत आई थी। मगर राजा ने जैसे तैसे उन्हें रोका। समझ गया वाइकिंग्स अपने लोगों की रक्षा के लिए मोरवेन का शिकार करने जरूर जाएंगे, इसलिए उसने राजा से गुजारिश की वो भी उनके साथ मोरवेन को पकड़ने जाना चाहता है। इस पर राजा मान गया और जैसे ही वो बाहर निकले तो अचानक प्रिया ने उसे मुक्का मारकर कल रात का बदला लिया। खैर, इसके बाद वो सब गांव से बाहर मोरवेन को ढूंढने निकल पड़े। तब रास्ते में राजा ने कीनन से बातचीत शुरू की। उसने कहा अगर हमने मोरवेन को अभी नहीं रोका तो यहाँ भी वही हाल होगा जो कीनन के गृह पर हुआ था। तब वुल्फ्रिक ने सबको खबर दी। आसपास कई सारी लाशें मिली हैं। उसने कहा हमें छोटे छोटे ग्रुप बनाकर अलग अलग दिशाओं में उसकी तलाश करनी चाहिए। लेकिन कीनन ने कहा सबके साथ रहने में ही भलाई है। मगर राजा नहीं माना और उसने कहा दो दो लोगों का जोड़ा अलग अलग दिशाओं में जाएगा। जब राजा और बोरोमिर नाम का सेनापति अपने रास्ते गए तो अचानक ऊपर से घोड़े का कटा हुआ सिर उनके सामने आ गिरा। वहीं दूसरे सिपाहियों को एक गुफा के बाहर गली सड़ी लाशें मिली और तभी उनके सामने एक भयानक दृश्य आया। उन्हें गुफा से ही किसी के चिल्लाने की आवाज आई तो बाकी फौज भी वहां आ पहुंची और वो सब तुरंत गुफा में घुसे, जहां उनका सामना एक विशाल भालू से हुआ। पूरी गुफा लाशों के ढेर से भरी हुई थी। ये उसी तबाह हो चुके गांव के लोग थे तो सबको लगा सबके पीछे जरूर इस भालू का हाथ होगा। उन्होंने भालू पर हमला कर दिया। आखिर में कीनन ने अपनी तलवार से उसका काम तमाम किया। तब कीनन की बहादुरी से खुश होकर राजा ने उसे अपनी कैद से रिहा कर दिया। इसके बाद शाम को पूरे गांव ने भालू की मौत का जश्न मनाया। कीनन भी इस जश्न में आम गांव वालों की तरह कपड़े पहनकर शामिल हुआ। उसे देखते ही सबने खुली बाहों से उसका स्वागत किया और राजा ने उसे अपने साथ बैठाकर खाना भी खिलाया। अभी कीनन के सामने वही गरीब बच्चा आ गया जिसने कीनन को अपनी ब्रेड का हिस्सा दिया था। तो कीनन ने उसका एहसान चुकाने के लिए उसे अपनी तलवार तोहफे में दी। फिर उसने बच्चे का नाम पूछा तो उसने कहा उसका नाम एरिक है और उसके माँ बाप एक लड़ाई में मर चुके थे, इसलिए अब सभी गांव वाले मिलकर उसकी देखभाल करते थे। कुछ देर बाद वुल्फ्रिक ने खेल खेल में कीनन को चुनौती दी। तब कुछ सेवक ढाल अपने सिर पर रखकर बैठ गए और खिलाड़ियों को उनके सिर पर रखी ढाल पर चलकर अंत तक पहुंचना था। बेचारा कीनन तो कई बार लड़खड़ाते हुए बोरोमिर पर जा गिरा, पर वुल्फ्रिक ने उसका मजाक नहीं उड़ाया बल्कि उसे हाथ देकर खड़ा किया। आखिरकार जश्न खत्म होने के बाद कीनन हॉल से बाहर निकला तो प्रिया उससे मिलने आई। उसने कीनन का शुक्रिया अदा किया क्योंकि उसने जंगल के मिशन पर प्रिया के पिता का साथ दिया था। लेकिन कीनन ने कहा सच तो ये है कि लोगों की जान लेने वाला वो जानवर मोरवेन है, न कि कोई भालू, और वो किसी भी समय वापस आ सकता है। तभी अचानक हम देखते हैं कि गुनार की फौज ने उनके गांव पर हमला बोल दिया था। दोनों ओर से जबरदस्त तलवारबाजी चल रही थी जिसमें कीनन भी शामिल हो गया और उन्होंने कई दुश्मनों को मार गिराया। इधर गुनार ने राजा को घेर लिया था और वो उसका काम तमाम करने ही वाला था कि ऐन वक्त पर कीनन ने राजा की जान बचाई
अब कीनन और गुनार के बीच भयंकर लड़ाई होने से पहले ही गुनार के सिपाहियों ने उसे खींचकर पीछे ले आए, क्योंकि वो जानते थे गुनार कीनन के सामने नहीं टिक पाएगा। जाने से पहले गुनार ने राजा को गाली देते हुए उस पर अपने गांव की तबाही का इल्जाम लगाया। खैर, लड़ाई खत्म होने के बाद प्रिया ने कीनन को गुनार के बारे में सब कुछ बताया। कई साल पहले जब वुल्फ्रिक के पिता राजा हुआ करते थे, तो उन्होंने आसपास के सभी गांवों को इकट्ठा करके फ्रांस पर हमला करने का प्लान बनाया। मगर उस वक्त गुनार एन वक्त पर वहां पहुंचा ही नहीं, जिस वजह से उसे धोखेबाज समझा गया और तब से दोनों गांवों के बीच दुश्मनी शुरू हो गई। क्नॉइस। इसके बाद हम देखते हैं कि गुनार और उसकी फौज जंगल में पड़ाव डालकर बैठे थे। पता चला आज वो वुल्फ्रिक पर हमला करके सालों पहले का बदला लेने आए थे, और जैसे ही एक सिपाही कुछ दूर हल्का होने गया तो अचानक तालाब में से मोरवेन बाहर आ गया और उसने सिपाही को बेरहमी से मार डाला। गुनार और उसकी फौज को लगा इस हमले के पीछे वुल्फ्रिक का हाथ है। कुछ ही पलों में मोरवेन ने कई सिपाहियों को मार गिराया और अंत में सिर्फ गुनार उसके सामने खड़ा था। उसने बिना जान की परवाह किए मोरवेन का सामना करने का फैसला किया। तभी हम देखते हैं कि गुनार के कुछ साथी मोरवेन से भागकर दूसरे गांव में आ गए थे और वो अपनी जान बचाने के लिए गेट खोलने की भीख मांगने लगे। जब वुल्फ्रिक ने गुनार के आदमियों को फिर से गांव में देखा तो उसे लगा ये जरूर उनकी कोई चाल है, इसलिए उसने अपने सिपाहियों को हमला करने का आदेश दिया। लेकिन कुछ ही पलों में गुनार वहां दौड़ता हुआ पहुंचा। वो एक बार के लिए मोरवेन से जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भाग आया था। वो भी अब साथ वाले गांव से मदद मांगने के इरादे से ही आया था। मगर वुल्फ्रिक के सिपाहियों ने लगातार तीर जलाकर गुनार के सभी साथियों को मार डाला। अंत में सिर्फ गुनार जिंदा बचा तो कीनन ने फौजियों को जैसे तैसे रोका और गांव के दरवाजे खुलवाए ताकि गुनार अंदर आ सके। गुनार के अंदर आते ही वुल्फ्रिक उसकी जान लेने को तैयार हो गया, पर तभी सबकी नजर जंगल में जगमगा रही नीली रोशनी पर पड़ी। वो रोशनी एक आदमी को बुरी तरह नोचकर खा रही थी। कुछ ही पलों में नीली रोशनी लाल हो गई, जिससे मोरवेन का असली भयानक रूप सबके सामने आ गया और वो जंगल में भाग गया। अब सभी लोगों को समझ आ गया था इन जानलेवा हमलों के पीछे किसी भालू का नहीं, मोरवेन का ही हाथ है। इसके बाद ग्रेट हॉल में राजा ने सबको इकट्ठा किया, जहां गुनार और वुल्फ्रिक अब भी एक दूसरे के खिलाफ ही खड़े थे। गुनार ने बताया, जब उसने मोरवेन पर अपनी तलवार चलाई तो ऐसा लग रहा था मानो वो किसी पत्थर की दीवार को मार रहा हो। तो कीनन ने बताया, मोरवेन को खुले इलाके में मारने की कोशिश करना बेहतर है, इसलिए हमें मोरवेन को पकड़ने के लिए जाल बिछाना होगा। मगर वुल्फ्रिक इसके लिए राजी नहीं था। उसने कहा, कीनन हमारे ग्रह का आदमी नहीं है, इसलिए उसकी बात नहीं माननी चाहिए। तब कीनन ने गुस्से में कहा, तेरे अंदर दिमाग तो है नहीं, सारे अंदाजे गलत होते हैं। पहले कहा कि भालू ने हमला किया, फिर इस बेचारे गुनार की पूरी फौज मरवाई बिना बात के। अचानक वो दोनों हाथापाई पर उतर आए, पर राजा ने उन्हें छुड़ाया। फिर उसने कीनन की बात मानकर कहा, मोरवेन को पकड़ने के लिए जैसा वो कहेगा वैसा ही होगा। फिर अगले दिन लोगों ने गांव के बाहर जाल बनाने का काम शुरू कर दिया। उन्होंने कई मीटर गहरा गड्ढा खोदा और उसे बाहर से ढक दिया ताकि वो आम झोपड़ी जैसा लगे। इसके बाद उन्होंने गड्ढे में कई पोल्स खड़े किए और उसे पूरी तरह से तेल से भर दिया। असल में कीनन मोरवेन को इस गड्ढे में लाकर उसे आग में जलाकर राख करने का प्लान बना रहा था। आखिरकार सारा काम खत्म होने के बाद राजा ने कीनन को अपने यहाँ नौकरी दे दी और इसी के साथ कीनन भी उनके गांव का हिस्सा बन गया। इसके बाद हम देखते हैं कि कल रात को जिन सिपाहियों पर मोरवेन ने हमला किया था, उनमें से एक की आंख खुली और उसने देखा कि वो चारों ओर लाशों से घिरा हुआ था। मगर उसी समय मोरवेन ने उसे भी बेरहमी से मार डाला। वहीं दूसरी ओर कीनन और प्रिया एक झोपड़ी में बैठकर सूप पी रहे थे। तो कीनन ने अपनी जिंदगी का असली सच बताया। उसने कहा, उसके ग्रह के लोग पूरे ब्रह्मांड पर राज करना चाहते हैं। जब वो मोरवेन के ग्रह पर कब्जा करने पहुंचे तो उन्होंने जबरदस्त बम धमाके करके उनकी सारी प्रजाति को खत्म कर दिया। फिर उन्होंने बचे खुचे मोरवेन का शिकार किया। क्नॉइस। इस फौज में कीनन भी शामिल था और इस खतरनाक मिशन पर जाने के बदले उसके परिवार को रहने की अच्छी जगह दी जानी थी। आखिरकार मोरवेन के ग्रह पर कब्जा करने के बाद
कीनन को अब अगले मिशन पर जाना था। तब उसे पता चला एक मोरवेन जिंदा बच गया था। वो कीनन की स्पेसशिप की वेंट में जा छुपा और यही वो मोरवेन था जो कीनन के साथ धरती पर आ गया और अब वो यहाँ लोगों को बुरी तरह मार रहा है। कीनन को लगता था सबका जिम्मेदार वो खुद है, पर प्रिया ने उसे समझाया इसमें उसकी कोई गलती नहीं। फिर उसने कीनन को अपनी खानदानी तलवार दी ताकि वो इससे मोरवेन का खात्मा करके धरती के लोगों की रक्षा कर सके। आज रात वो लोग गुनार की मदद के साथ मोरवेन को जाल में फंसाने वाले थे। फौजियों ने गांव के दरवाजे खोले और फिर वुल्फ्रिक और कीनन बाहर निकलकर मोरवेन के आने का इंतजार करने लगे। उन्हें अंधेरे में ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए कीनन ने एक जलती हुई मशाल जंगल की ओर फेंक दी और तभी उन्होंने देखा कि मोरवेन तो बिल्कुल उनके सामने खड़ा था। तभी अचानक एक पादरी उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसने मोरवेन को भगवान के नाम पर वापस लौट जाने को कहा, लेकिन मोरवेन ने एक ही झटके में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। यह देखकर वुल्फ्रिक और कीनन तुरंत भाग निकले ताकि मोरवेन उनके पीछे आकर जाल में फंस जाए। आखिरकार उनका प्लान कामयाब रहा और मोरवेन गड्ढे में जा गिरा, मगर बदकिस्मती से वुल्फ्रिक का भी पैर फिसल गया और वो भी गड्ढे में गिर गया। तभी अचानक बाहर के दरवाजे भी बंद हो गए, जिससे वुल्फ्रिक अंदर ही फंस गया। इधर निशानेबाज सिपाही गड्ढे में आग का तीर मारकर धमाका करने ही वाले थे कि ऐन वक्त पर कीनन ने वुल्फ्रिक को छोटी सी जगह से बाहर निकाल लिया। उसी पल गड्ढे में जबरदस्त धमाका हो गया, जिसे देखकर सभी हैरान रह गए। तभी हम देखते हैं कि औरतों के झुंड के पीछे से एक नया मोरवेन बाहर निकल आया। शायद ये उस बड़े मोरवेन का बच्चा था। उसे देखते ही चारों ओर अफरा तफरी मच गई, मगर कीनन ने खुद उसका सामना करने का फैसला किया। जल्द ही प्रिया के पिता उसकी मदद करने के लिए आए, मगर मोरवेन ने एक ही झटके में उन्हें पछाड़ दिया। तभी अचानक गड्ढे वाला मोरवेन भी जलते हुए बाहर कूद पड़ा और उसने बेहद गुस्से में आम लोगों पर हमला बोल दिया। वुल्फ्रिक और कीनन ने मिलकर उसका मुकाबला करने की कोशिश की, मगर वो दोनों भी उसके सामने टिक नहीं पाए। तब गुनार उनकी मदद के लिए आया, लेकिन मोरवेन ने अपनी पूंछ के एक ही वार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और फिर से जंगल की ओर भाग गया। उसी वक्त एरिक ने कीनन को खबर दी, एक और मोरवेन भी है जिसका सामना प्रिया अकेले कर रही है। कीनन तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ा, पर वहां पहुंचकर उसने देखा कि प्रिया अपने पिता की लाश गोद में लेकर रो रही थी। तब कीनन ने उसे हौसला दिया। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि सभी गांव वाले मोरवेन के डर से गांव छोड़कर जा रहे थे। एरिक ने कीनन से कहा वो उसके साथ गांव में ही रुकना चाहता है, पर कीनन ने उसे समझाया ये इलाका अब सुरक्षित नहीं है, इसलिए उसे बाकी गांव वालों के साथ कश्ती में बैठकर चले जाना चाहिए। उसने एरिक से वादा किया वो फिर से जरूर मिलेंगे। फिर कीनन वुल्फ्रिक के पास गया। राजा की मौत के बाद अब अगला राजा वुल्फ्रिक ही था, मगर वो चारों ओर तबाही देखकर काफी निराश हो चुका था। पर फिर कीनन ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा वो दोनों मिलकर मोरवेन का काम तमाम करके रहेंगे ताकि गांव वाले एक बार फिर से खुशहाली से रह सके। फिर कीनन ने बोरोमिर को नए हथियार बनाने का जिम्मा सौंपा। इसके बाद वो प्रिया और वुल्फ्रिक के साथ उस तालाब पर गया जहां उसकी स्पेसशिप क्रैश हुई थी, और फिर पानी की गहराइयों में जाकर उसने अपने काम की चीजें ढूंढी। इसी दौरान अचानक उसने एक मोरवेन को तालाब में देखा, तो वो तुरंत पानी से बाहर आ गया। मगर जिस बोट से वो आया था वो तो एकदम टूटी हुई थी। उस पर वुल्फ्रिक बेहोश पड़ा था और प्रिया का कोई नामो निशान ही नहीं था। उधर बोरोमिर एक नया भाला बनाने में जुटा हुआ था। जल्द ही कीनन वहां आया और उससे भाला लेकर एक गुफा में घुस गया जहां जमीन के नीचे खुफिया रास्ता जाता था। उसके साथी भी उसके पीछे आए और वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। वहीं दूसरी ओर किसी गुफा में प्रिया की आंख खुली तो वो बुरी तरह घबरा गई, क्योंकि वो लाशों के ढेर में पड़ी थी। जैसे ही उसने यहां से भागने की कोशिश की तो मोरवेन उसके सामने आ गया, और तभी उसे कीनन और उसके साथियों के आने की भनक लग गई और वो प्रिया को छोड़कर उन्हें ढूंढने लगा। उधर कीनन और उसके साथी गुफा में घुस चुके थे, जहां उनके सामने उबलते लावे से भरा हुआ गड्ढा था। जल्द ही मोरवेन ने उन पर हमला कर दिया। तब कीनन और उसके साथी भी अपनी जान की परवाह न करते हुए उसका सामना करने लगे। क्नॉइस उन्होंने छोटे वाले मोरवेन का खात्मा किया, पर इसी दौरान दूसरे मोरवेन ने बोरोमिर को मार डाला।
उधर प्रिया भी उठी तो एक जख्मी मोरवेन उसके सामने आ गया। वो अब देख नहीं पा रहा था और सिर्फ आवाज के जरिए प्रिया को ढूंढने की कोशिश करने लगा। वहीं कीनन और वुल्फ्रिक दीवार की दूसरी ओर से प्रिया को आवाजें दे रहे थे। जब उनकी आवाजें सुनकर मोरवेन ने उसी जगह हमला कर दिया तो प्रिया ने ऐन वक्त पर कूदकर अपनी जान बचाई। अब हमले से दीवार में एक छोटा सा छेद हो गया था और प्रिया को कीनन तक पहुंचने के लिए इसके ऊपर जाना था, लेकिन यह छेद बेहद छोटा था। इसलिए कीनन ने प्रिया को भाला दिया और प्रिया ने जबरदस्त वार से मोरवेन को मार गिराया। आखिरकार प्रिया और कीनन एक बार फिर से एक दूसरे के साथ थे, मगर खुश होने की बजाय वो गुफा में मौजूद लाशों का ढेर देख रहे थे, जिससे उन दोनों का खून सूख गया। तभी उन्हें मोरवेन के आने की आवाज सुनाई दी और वो भागे। तब मोरवेन ने वहां आकर देखा कि उसका बेटा मर चुका था, तो वो गुस्से से भरकर कीनन और उसके साथियों के खून की प्यासी हो गई। उधर वुल्फ्रिक, कीनन और प्रिया गुफा में दौड़ते हुए पहाड़ी की चोटी पर आ पहुंचे, मगर यहां से निकलना बेहद मुश्किल था क्योंकि पहाड़ी पर उनके पैर फिसल रहे थे। प्रिया ने उतरने की कोशिश की, मगर उसका पैर फिसला और ऐन वक्त पर कीनन ने उसका हाथ पकड़कर उसे बचाया। इधर मोरवेन ने अचानक वहां आकर वुल्फ्रिक पर जानलेवा हमला कर दिया। फिर मोरवेन ने वुल्फ्रिक को उठाकर कीनन की ओर फेंक दिया और वापस गुफा में घुस गया। कीनन अपनी तलवार लेकर उसके पीछे गया तो उसने मोरवेन की टांग काट डाली। उसने अपने सामने खून बहता देखा और तभी हम देखते हैं कि मोरवेन पीछे से कीनन पर झपटने वाला था। अभी ऐन वक्त पर प्रिया ने पीछे से मोरवेन पर हमला कर दिया और कीनन ने उसी वक्त मुड़कर मोरवेन पर लगातार हमले किए, मगर मोरवेन उसे घसीटता हुआ पहाड़ी की चोटी तक ले आया, जबकि प्रिया पीछे से पकड़े हुए थी। कीनन ने अपनी तलवार उठाकर एक आखिरी हमले से मोरवेन का हाथ काट डाला, जिससे वो गहरी खाई में जा गिरा। इसके बाद वो दोनों वुल्फ्रिक के पास गए, जो बुरी तरह से जख्मी था। उसने पूछा, क्या मोरवेन मर गया है? जिस पर प्रिया और कीनन ने हामी भरी। अब वुल्फ्रिक को कीनन की बहादुरी पर खूब नाज हुआ। आखिरकार मरते हुए वुल्फ्रिक ने अपना लॉकेट कीनन के हाथ में दे दिया, जिसका मतलब ये था कि वुल्फ्रिक के बाद अब कीनन अगला राजा होगा। इसके बाद उन्होंने सभी गांव वालों को मोरवेन के खात्मे की खुशखबरी दी और फिर कीनन ने प्रिया को चूम लिया। प्रिया से शादी करके कीनन गांव का नया राजा बन गया और उसने एरिक को गोद ले लिया। क्नॉइस धरती पर अपने नए परिवार के साथ अब कीनन हमेशा के लिए यहीं रुक गया। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।